Okay, so finally One UI 7 has rolled out to the Galaxy A55. While this update arrived earlier with Samsung Flexi phone, so it's not newer, but it's time to see what it brings to the mid-range segment. In this video, I'll show you the most useful and practical feature that One UI 7 adds, and trust me, some of these are actually helpful in daily life. एंड हाँ भाई, सच में बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली अपडेट मिला है। एंड सैमसंग प्लीज़ अपने मिड रेंज सेगमेंट का भी ख्याल रख लिया करो, क्योंकि आई नो आपके फ्लैगशिप फ़ोन में बहुत टाइम पे अपडेट आ जाते हैं। ऑलमोस्ट S25 अल्ट्रा को आए बहुत टाइम हो गया है, 4 से 5 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब जाके इस फ़ोन के अंदर अपडेट आ रहा है। सो ये एक ना मेरे को सैमसंग के अपडेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहो या फिर दिक्कत कहो, बट ये ना मेरा सच में बैड एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सो सैमसंग प्लीज़ ट्राई टू फिक्स दिस। फर्स्ट, रिफ्रेश क्विक पैनल एंड नोटिफिकेशन। तो इस बार ना क्विक सेटिंग पैनल ना काफ़ी क्लीन हो चुका है, एंड हर एक टॉगल को ना अपने हिसाब से ग्रुप में उसको डिवाइड किया है। तो मतलब उसको ना हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। एंड अगर आप चाहो तो इसकी रॉ को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी रॉ चाहिए टॉगल में, 1 2 3 जितनी चाहिए उतनी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ सारी कैटेगरी को आप अपने हिसाब से उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे ले जा सकते हो। एंड रीडिज़ाइन मीडिया प्लेयर दिया है विथ एल्बम आर्ट एंड स्मूथ प्लेबैक कंट्रोल। एंड नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पैनल को ना सेपरेट कर दिया है, सेम आईफोन की तरह। आप राइट साइड से स्वाइप करोगे तो क्विक सेटिंग पैनल ओपन होगा, एंड लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन खुलोगी। सेम आईफोन की तरह किया है, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को ना कोई जल्दी से सेटिंग करनी होती है, क्विक टॉगल करना होता है, तो मेरे को फालतू में बेमतलब की नोटिफिकेशन नहीं देखनी पड़ती। एंड अगर आप चाहो तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हो एंड सेपरेट भी रख सकते हो, लेकिन मैं तो सेपरेट पे ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना आईफोन की आदत है, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। सेकंड, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशन। तो अब ना और भी बहुत सी नई कस्टमाइजेशन आ गई है। जैसे आप फॉन्ट को तो यूज़ कर ही पाते थे, बहुत से फॉन्ट देखने को मिलते हैं, एंड इवन आप कस्टम फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ स्टाइल में ना आपको बहुत से वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर भी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट दिए, वहाँ से आप अपने खुद के कस्टम वॉच फेसेस बना सकते हो। तो अब ना आप अपने हिसाब से लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, एंड ये सारी चीज़ों को ना आप कहीं भी अपने हिसाब से फ्रीली मूव कर सकते हो। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर एक नाउ बार दिया है, जो कि सेम एप्पल के डायनामिक आइलैंड जैसा वर्क करता है। नाउ बार ना लॉक स्क्रीन के अंदर दिखता है, एंड इसकी लोकेशन भी ना बहुत अच्छी है, फिंगरप्रिंट के पास होता है, तो उसको रीच करना भी बहुत आसान हो जाता है। एंड नाउ बार में बहुत सारी डिटेल दिखाता है, जैसे चार्जिंग के टाइम पे चार्जिंग एनिमेशन हो, या फिर आपने कोई टाइमर रन किया है, या फिर आपने कोई डायरेक्शन चलाई है, तो ये सारी चीज़ों को ना लॉक स्क्रीन में ही दिखाता है, सेम डायनामिक आइलैंड की तरह। तो ये फीचर भी ना मेरे को काफ़ी यूजफुल लगा। एंड अगेन, क्योंकि इसकी लोकेशन ना बहुत नीचे है, तो इसको ना रीच करना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड जब आप फ़ोन को अनलॉक करते हो ना, तो नोटिफिकेशन बार के अंदर ना एक नया ऑप्शन दिया है, सेम डायनामिक आइलैंड जैसा, जिसको सैमसंग बोलता है ऑनगोइंग एक्टिविटी। सेम डायनामिक आइलैंड वाला फीचर है। तो आप ना यहाँ से ही बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो विदाउट लिविंग योर करंट ऐप, जैसे कि कोई मीडिया प्लेबैक हो, टाइमर कंट्रोल हो, या फिर कोई डायरेक्शन, या फिर एंड और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो ये ऑनगोइंग एक्टिविटी सपोर्ट करता है। तो हाँ, ये फीचर को डायनामिक आइलैंड की कॉपी कह सकते हो, लेकिन इससे ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा ही हुआ है, तो ज़्यादा हम उस पर बात नहीं करेंगे, जो दिया है उसको अप्रिशिएट करेंगे। थर्ड, बैटरी प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मेंस ट्विक। सबसे पहले तो बैटरी का आइकन चेंज हो गया है, एंड जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो नाउ बार के अंदर चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन शो करता है। एंड बैटरी प्रोटेक्शन के भी कुछ फीचर दिए हैं, बेसिकली 3 फीचर है, 2 तो पहले थे, लेकिन एक और नया ऐड किया है, बेसिक, एडेप्टिव एंड मैक्सिमम। मेरी मानो ये जो नया मैक्सिमम वाला फीचर है ना, वहाँ पे आप 80 से 90% के बीच में चार्जिंग को स्टॉप कर दो, आपकी बैटरी ना बहुत लंबे समय तक चलेगी। फोर्थ, स्प्लिट स्क्रीन एंड ऐप पेयर्स। तो अब ना मल्टीटास्किंग और भी आसान हो गई है। देखो, ऑलरेडी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी थी, स्प्लिट स्क्रीन थी, फ्लोटिंग स्क्रीन थी, एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन अब ना और भी आसान हो गई है। आप अपने यूजफुल ऐप के कॉम्बिनेशन को सेव कर सकते हो। कैसे? सिंपली दोनों ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करो, एंड यहाँ क्लिक करके ना उनको सेव कर दो, बस हो गई आपकी पैर सेव। एंड आप चाहो तो इससे लॉक स्क्रीन के अंदर भी सेव कर सकते हो, एंड इस साइड बटन में भी सेव कर सकते हो। तो ये फीचर ना हैंडी हो जाता है, जैसे कुछ लोग ना ब्राउजिंग करते हैं वाइल वॉचिंग एंड टेक नोट ड्यूरिंग कॉल्स। एंड बोनस टिप, ट्राई टू सेव क्रोम एंड यूट्यूब, and it saves your time. Fifth, privacy and security, a smart suggestion. तो अब modes and routines अब और भी इंटेलिजेंट हो गए। Hi Bixi, set a timer for 2 minutes. I'll start your timer for 2 minutes. Thank you. खैर, ये तो पहले भी था, लेकिन आप कुछ चीज़ों को ऑटोमेट भी कर सकते हो, लाइक डू नॉट डिस्टर्ब मोड जब आप गेम खेल रहे हो, या फिर वाईफाई ऑफ जब आप सो रहे हो।
एंड स्मार्ट सजेशन, सेटिंग ऐप्स के अंदर ना ज़रूरत पड़ने पे वो टिप्स देती रहती है, लाइक क्लियरिंग अनयूजफुल ऐप एंड बैटरी रिलेटेड सजेशन। ऐसे सजेशन ना रैंडमली जब फ़ोन को ना कुछ ज़रूरत होती है तो अपने हिसाब से वो सजेशन देती है। ऐसे ही फ़ोन अपने हिसाब से डिटेक्ट करके ऐसे कुछ सजेशन देता है। एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी डैशबोर्ड, तो हाँ, प्राइवेसी के अंदर भी कुछ छोटी मोटी इंप्रूवमेंट तो हुई है। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में आपकी कौन सी ऐप ने आपके कैमरा, माइक या फिर लोकेशन को यूज़ किया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना प्राइवेसी के अंदर मैटर करती है। एंड 6, कैमरा एंड यूआई पॉलिशिंग। वैसे तो देखो A55 या फिर ए मिड रेंज सेगमेंट को सारे फ्लैगशिप वाले कैमरा फीचर नहीं मिले, लेकिन फोटो प्रोसेसिंग के अंदर ना मेरे को बहुत छोटी सी इंप्रूवमेंट तो लगी। ऑलमोस्ट सारे ही जो कंट्रोल्स है ना वो नीचे आ चुके हैं, तो आप एक हाथ से ही कैमरे को ऑपरेट कर सकते हो सेम फ्लैगशिप फोन की तरह। एंड थोड़े बहुत ट्रांजिशन भी स्मूथ हुए हैं। एंड 7th, कीबोर्ड एंड डेली यूआई इंप्रूवमेंट्स। तो सैमसंग के अंदर ना इमोजीज के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। वहाँ पर ना आपको एक इमोजीज का अलग से ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपको बहुत सी न्यू इमोजीज मिलती है। एंड वहाँ पे ही आपको एनिमेटेड इमोजीज भी मिल जाती है एंड स्पेशल कैरेक्टर वाली इमोजीज भी मिल जाती है। एंड साथ ही साथ आपको बहुत से स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ आप ना कस्टम अवतार को क्रिएट करके उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। एंड बात करें यूआई की, तो एनिमेशन आर स्मूथर, ट्रांजिशन आर फास्टर एंड इवन स्क्रोलिंग फील मोर रिफाइन। तो हाँ, कह सकते हैं कि One UI 7 के बाद ना इस फ़ोन के अंदर थोड़ी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो यही थे कुछ One UI 7 के यूज़फुल फीचर जो कि मेरे को पर्सनली बहुत यूज़फुल लगे। एंड और भी ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो इम्प्रूव हुई है, बट मैंने जो मेन जो प्रैक्टिकल यूज़फुल फीचर है ना वो सारे मैंने आपको बता दिए। एंड और भी कुछ है, जैसे कि इसके कुछ आइकन वगैरह चेंज हो गए हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो पिल सेफ वाला जो फीचर था वो सब भी आ गया है। एंड और भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हाँ, कह सकते हैं कि One UI 7 के बाद ना ये फ़ोन थोड़ा अच्छा फील तो हो रहा है। एंड मेन सवाल कि क्या इसके अंदर सारे फ्लैगशिप वाले फीचर आ गए हैं? वेल देखो, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सारे फ्लैगशिप वाले फीचर इस फ़ोन को नहीं मिले हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कौन से फीचर्स मिसिंग है, आप पॉज करके पढ़ लेना। ओके सॉरी, क्लोजिंग के टाइम पे ना लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही आपको फाइनल थॉट्स दे देता हूँ। तो देखो, मेरे को ना मेरा एक्सपीरियंस One UI 7 का बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे ना मेनली दो चीज़ें बोलनी है। एक तो सैमसंग के ना अपडेट ना टाइम पे नहीं मिलते। सैमसंग आपके अपडेट ना सच में बहुत लेट आते हैं। लिटरली इस फ़ोन को ना 4 से 5 महीने बाद मिला है, जब आपके फ्लैगशिप फ़ोन को S25 अल्ट्रा को मिल चुका है। उसके बाद इसको पूरे के पूरे 4 या 5 महीने बाद मिल रहा है। बाय द वे ये ना 45,000 रुपीज़ का फ़ोन है, ऐसा नहीं कि एकदम बजट फ़ोन है या फिर लो एंड फ़ोन है, तो उसको नहीं मिलेगा। एंड आप ना अपने नए फ़ोन को ना 7 ईयर के अपडेट भी देते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लेट अपडेट मिलेगा तो क्या मतलब है उसका। सो सैमसंग यू हैव टू फिक्स इट। एंड दूसरा, एक्सपीरियंस के बारे में, देखो नो डाउट One UI 7 बहुत बढ़िया है, फ्लूइड एक्सपीरियंस देता है, लेकिन इस फ़ोन के साथ ना उतना जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना उतना स्मूथ या फिर उतना फ्लूइड एक्सपीरियंस नहीं देता, क्योंकि इसका ना हार्डवेयर उतना कैपेबल नहीं है। तो जो One UI 7 का एक्सपीरियंस आपको फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर होगा ना, ये नॉर्मल फ़ोन के अंदर उतना फ्लूइड एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो कीप दैट इन माइंड कि इसके अंदर ना उतना फ्लूइड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। यही थे कुछ मेरे एक्सपीरियंस One UI 7 का एंड कुछ यूज़फुल फीचर जो मेरे को डेली लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड यहाँ से आप एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो, मैं वहीं मिलूंगा।